ਨਾ ਕੀ ਆ ਕਿਹੜਾ ਸੱਪ ਹੈ ਅੱਛਾ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट नबील हैदर काज़मी। आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के सबसे पुराने बैराज, पाकिस्तान के बहुत अहम बैराज पे मौजूद हूँ मैं, जिसको हेडमराला कहा जाता है और ये सियालकोट में वाक़या है। ये दरियाए चनाब के ऊपर पहला बैराज है जो पाकिस्तान में बनाया गया। अंग्रेज़ों ने 37 मिलियन के लागत से इसको बनाया और ये दरिया जो है दरियाए चनाब, ये इंडिया से होता हुआ, जम्मू कश्मीर से होता हुआ पाकिस्तान में सियालकोट के एरिया में दाखिल होता है और इस आगे सिंध की तरफ जाके दरियाए सिंध में जाके मिलता है। तो आजकल सूरत हाल ये है कि आजकल इसकी जो पानी की सतह है वो काफ़ी बुलंद है। उसकी वजह ये है इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा पानी जो है वो छोड़ा हुआ है और सैलाब आने का भी खदशा है इस पानी की वजह से। मैं आपको वीडियो में कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा कि पानी किस हद तक बुलंद है और किस ज़ोर से पानी पाकिस्तान ये बैराज से आगे की तरफ जा रहा है और पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे कुछ दोस्त मौजूद हैं, आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं और इस दरिया से मुतल्लिक और इस पॉइंट जो हेडमराला जिसे कहा जाता है इससे मुतल्लिक चंद अहम सवालात पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो ये दरिया चनाब जो ये दरिया है ये इंडिया से होता हुआ आ रहा है। तो मेरा सवाल है कि क्योंकि अब पानी इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा इसमें छोड़ा हुआ है और इसकी सतह काफ़ी ज़्यादा बुलंद है पानी की इसमें, तो इससे एक दफ़ा ये पहले भी तकरीबन आज से 12-15 साल पीछे जाएं तो ये एक दफ़ा ऐसे ही इंडिया ने तब भी पानी छोड़ा था और सैलाब आ गया था इसकी वजह से सियालकोट के चंद एरियाज़ में। इसके बाद आगे ये दरिया वज़ीराबाद से होके आगे गुजरता है गुजरांवाला की तरफ से। तो जो एरिया ये दरिया के करीब आता है उसको वो फिर सैलाब की जद में आ जाता है। तो अब आप क्या समझते हैं कि अब जितना पानी इस वक्त यहाँ पे है इस दरिया में इस वक्त, तो आया इतने पानी से सैलाब आ सकता है या नहीं आ सकता? देखिए जी, रिसेंट मेरा ना 2 वीक से ना मेरा यहाँ से गुज़र हो गया, ठीक है, और पानी आलमोस्ट इतना ही रहता है, इतनी ही सतह रहती है। और ये सैलाबी सूरत हाल अगर आप पूछ रहे हैं तो उस हिसाब से मैं कहता हूँ कि ये सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर भी सकता है और एक एस्पेक्ट में नहीं भी कर सकता। और अगर कर सकता है तो वो कौन सा एस्पेक्ट है, वो ये है कि अगर बारिश होती है। अभी तो रिसेंट जो वेदर रिपोर्ट आई थी सियालकोट की उसमें यही था कि बारिश का जो है चांसेस हैं इस वीक में बुध से शुरू होने के, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बारिश नहीं हुई। लेकिन अगर बारिश होती है और वो उसी ज़ोर शोर से होती है जैसे मानसून में हुई और जैसे जो पीछे जो आपने देखा कि जो बलूचिस्तान वगैरह जहाँ पे भी बारिश हुई जिनकी वजह से ये सूरत हाल बनी, अगर उसी तरह से बारिश होती है तो मे भी क्या कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पे ना फ्लड आ जाए, वही सैलाबी सूरत हाल जो है ना। ये लास्ट टाइम यहाँ पे जब सैलाब आया था तो मैंने तस्वीरों वीडियोस में देखा था कि लोगों के घर उजड़ गए और लोग उनके घरों के अंदर पानी दाखिल हो गया, उनके जानवर जो हैं वो कहीं अंदर से मर गए। तो यहाँ पर ये कौन सा इलाका है यहाँ पर पास में जहाँ पे ये सैलाब वगैरह की सूरत हाल बनी? यहाँ पे दरिया चनाब के इर्द गिर्द बहुत से गाँव हैं, क्योंकि ये दरिया चनाब जो है ये बहुत से खेतों को सैराब करता है उन गाँव के, ठीक है। और जब लास्ट टाइम जब यहाँ पे सैलाब आया तो उसमें ये था कि जैसे कि आपने तस्वीरें भी देखी, तस्वीर देखी, आपने वीडियोस देखी, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत भी बहुत कुछ किया और रेस्क्यू 1122 की टीम ने भी यहाँ पे बहुत काम किया हुआ है। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि उन्होंने किस तरह से लोगों को बचाया, किस तरह से उनकी इमदाद की, हर हवाले से, घर के हवाले से, घरों के मतलब शेल्टर देने के हवाले से, कैंप लगाने के हवाले से, खुराक के हवाले से। तो ये है कि अभी फिर जब सैलाबी सूरत हाल बन रही है, रेड अलर्ट जब जारी हो जाता है, तो ये है कि रेस्क्यू की टीम अब जिस तरह से पूरे मुल्क के हालात ख़राब हैं, आप देख रहे हैं कि सैलाब हर तरफ तबाही मचा चुका है। तो अब ये है कि इस तरह अगर यहाँ पे सैलाब आता है तो मे भी वो अपनी जो है ना कोशिश करेंगे कि उस तरह से तबाही ना हो जिस तरह से पहली हुई, क्योंकि अभी रेड अलर्ट जारी हो चुका है और वो अपनी तरफ से जो है कोशिशें, एक्टिविटीज़ वो कर रहे हैं ताकि ये जो है ना वो सूरत हाल ना बने जो पहले बन चुकी है। जी, यहाँ पर हमारे साथ एक और दोस्त मौजूद हैं, तो आइए उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? कार। अच्छा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपसे भी इसी मुतल्लिक सवाल है कि ये दरिया इंडिया से होता हुआ आ रहा है, तो इंडिया में इसको किस नाम से पुकारा जाता है?
ये दरिया बेसिकली शुरू होता है इंडिया के जो इलाका है वहाँ पे, हिमाचल प्रदेश, वहाँ से ही शुरू होता है और वहाँ पे इसे चंद्राबाग के नाम से पहचाना जाता है और कहा जाता है। वहाँ से ये जम्मू कश्मीर से होता हुआ यहाँ पे सियालकोट में दाखिल होता है और सियालकोट से ये आगे ये दरियाए सिंध तक जाता है। और ये जो आप देखें, ये बैराज जो है पहला बैराज है इस दरियाए चनाब के ऊपर। इसके आगे हेड कादराबाद है और उससे आगे हेड हान की है। यानी कि ये जो होते हैं इनका बेसिक मकसद जो है वो ये पानी को कंट्रोल करना, ताकि वो आबादियों को तबाह ना करे। और ये यहाँ पे अगर ये आगे वाले इलाके महफूज हैं तो वो सिर्फ इस बैराज की वजह से। और जहाँ पे तबाही हो रही है वहाँ पे, जहाँ पे ये दरिया जाके मिलते हैं, अगर वहाँ पे इस तरह के ब्रिज हों तो वो वहाँ पे इतनी तबाही ना हो। लेकिन मैंने 2 दिन पहले तकरीबन देखा था कि एक बहुत बड़ा रेला ये पानी का इंडिया की तरफ से आया था और यहाँ से गुज़रा। मैंने देखा है कि ये बैराज के ये जो दर्रे हैं, दर्रों के ऊपर से पानी गुज़रा। तो आया अगर दोबारा से अगर इंडिया उससे उतना या उससे ज़्यादा पानी छोड़ता है तो आया क्या आप समझते हैं कि ये बैराज इस कंडीशन में है कि ये आगे पानी को ज़्यादा मिकदार में आगे पानी को जाने से रोक सके और आगे जो गाँव हैं या जो भी इलाके हैं उनको पानी से सैलाब की सूरत हाल से बचा सके? नहीं, इसमें ये है कि इधर अगर पानी वो छोड़ भी दें तो वो इतनी तबाही नहीं बचाएगा। उसकी वजह ये है कि पानी का फ़्लो यहाँ पे बहुत स्लो है बनिस्बत वो जो आगे वाले इलाके हैं उधर इसमें ये चीज़ है कि वो इलाके निचली सतह पे आ जाते हैं और ये थोड़ा सा ऊपर इलाका है। इस वजह से यहाँ पे पानी का फ़्लो अगर आप देखेंगे तो वो बहुत स्लो है। और उन इलाकों में जब ये पानी आगे जाता है वो नीचे की तरफ है, क्योंकि वो समुंदर से लिंक करते हैं, इसलिए वहाँ पे पानी की जो ये फ़्लो है तेज़ होता है, इस वजह से तबाही होती है वहाँ पे। और 4-5 दरिया जब मिलते हैं तो फिर ज़ाहिर है वो पानी की मिकदार भी ज़्यादा हो जाती है इसलिए। और इधर अगर पानी ज़्यादा आ भी जाए तो इंशाल्लाह इतनी तबाही नहीं होगी जितनी वो आगे हो जाती है। चलें जी, अल्लाह पाक वैसे ही महफूज फरमाए हम सब को इससे, और इंडिया भी इस पानी की सूरत हाल पे हमारे साथ ताउन करे और काबू रखे इस पानी को। तो मैं अगला और आखिरी सवाल आपसे यही करूँगा कि ये दरिया आगे कहाँ पे जाके ख़त्म होता है? ये किसके साथ, दरिया सिंध के साथ गालबन मिलता है? किस जगह पे मिलता है? ये दरिया सिंध से ही मिलता है जाके आखिर में, और ये मुख्तलिफ़ इलाकों से होता हुआ गुजरता है। इसी से ही ना बहुत से इलाकों को वो जो है ना, ये इसी से नहरें निकाल के छोटी छोटी वो इलाकों को सैराब करते हैं, खेतों को, फसलों को, और ये आखिर में जाके वहाँ पे मिलता है। वहाँ पे 3-4 दरिया जब मिक्स होते हैं तो फिर वो वहाँ पे जाके मिलते हैं, या तोंसा पे या उससे पीछे के इलाकों में जहाँ पे इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। तो वो इसी वजह से है कि पानी उधर इकट्ठा हो जाता है, और वो अगर पीछे से पानी का फ़्लो ज़्यादा हो या पानी की मिकदार ज़्यादा हो तो वो तबाही ज़्यादा मचाता है। तो यहाँ पर भी मैंने देखा है अभी कि ये दरियाए चनाब से यहाँ पर हेड मुराले के मुकाम पे 2 नहरें निकल रही हैं। एक गालबन तारीख़ में मैंने सुना है, दोस्तों से भी सुना है और पढ़ा भी है कि एक नहर पहले भी होती थी, उसको बंद कर दिया गया और 2 नई नहरें जो है वो बनाई गई। तो वो 2 नहरें यहाँ से गुज़र रही हैं। ये जो 2 नहरें हैं ये किन इलाकों से गुज़रती हैं? आया इनके करीब भी गांव वगैरह हैं? नहरों की वजह से भी चूँकि पानी काफ़ी गांव में दाखिल हो जाता है, ज़रूरी नहीं कि दरिया से हो, तो आया ये भी इफ़ेक्ट कर सकती हैं या ये इनको भी कंट्रोल किया जा सकता है? अच्छा, इसमें यह है कि वो जो नहरें हैं वो कंट्रोल करते हैं ये, उसमें पानी अगर ये भेजेंगे ज़्यादा तो जाएगा, अगर नहीं भेजेंगे तो उसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए उसमें कोई चांस नहीं है कि उस चीज़ का इतना ख़तरा हो, क्योंकि वो कंट्रोल में है वो सब कुछ। पानी अगर कंट्रोल में ना हो तो फिर वो मसला है। अगर उस पर वो ज़ाहिर है आगे इतनी तबाही हुई है तो उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो सबसे बड़ी वजह ये है कि उधर के इलाकों में जो लोगों के घर हैं वो कच्चे हैं, ठीक है, और अगर उधर पानी थोड़ा सा भी आए तो वो ज़्यादा तबाही मचाएगा निस्बतन इस साइड के इलाकों में जो ठीक जहाँ पे घर लोगों के पक्के हैं। और दूसरा उधर ये है कि उधर कोई निज़ाम नहीं है पानी को कंट्रोल करने का, डैम्स नहीं बने, उस वजह से वो पानी जितना भी जाता है, अगर डैम जो बने हैं वो भी फुल हो जाते हैं जब ये पानी उधर इतनी मिकदार में जाता है। लेकिन वकार भाई, मैं आपकी इस बात से थोड़ा जो है ना इत्फाक नहीं करता। वो ये कि डैम्स जो है सैलाबी सूरत हाल में कंट्रोल कर सकते हैं। मेरे ख्याल में जिन इलाकों में डैम्स बने हैं ना, तो अगर वो डैम से पानी निकल आए ना बाहर, तो वो तो पूरा का पूरा शहर ही जो है ना वो
पानी के सपुर्द हो सकता है। अच्छा, उसमें ये है कि डैम्स जो है ना, डैम्स बनते ही सिर्फ इसलिए हैं पानी के फ़्लो को और पानी को स्टोर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। इतनी तबाही की बेसिक वजह ही डैम ना बनना है। अगर डैम होते, ये नहीं जो, अगर डैम ही थोड़े हैं ना, पानी इतना आएगा तो डैम थोड़े हैं, उनमें पानी जब जाएगा तो वो तो फुल हो जाएंगे। तो वो जब फुल होते हैं फिर वो उन्हें खोलना पड़ता है, जिसकी वजह से ये सैलाब आता है। अगर डैम ज़्यादा होंगे तो ज़ाहिर है वो इतनी तबाही नहीं होगी। जी, तो मेरा आखिरी सवाल सकलैन साहब से है कि इस एरिए में जहाँ पे ये हेडमराला के मुकाम पे यहाँ की जो मैनेजमेंट है या हुकूमत है जो यहाँ की, उन्होंने आया रेड अलर्ट जारी कर दिया है कि वो यहाँ पे जो लोग करीब दरिया के रहते हैं वो उनको कह रहे हैं कि नकल मकानी यहाँ से कर लो? रेड अलर्ट तो जारी हो चुका है, लेकिन ये नहीं है कि सैलाबी सूरत हाल के बारे में ये नहीं कहा गया कि सैलाब आ चुका है। इन्होंने कहा कि सैलाब आ सकता है, चांसेस हैं। अगर इस तरह के कोई चांसेस होंगे तो वो फ़ौरन ही जो है ना, हाँ टीम्स इस तरह से हैं कि वो फ़ौरन जो है मदद के लिए तैयार है। ठीक है, अगर कोई भी सूरत हाल ऐसी बनती है, अवाम भी ज़हनी तौर पर तैयार है। यहाँ की जो अवाम है, यहाँ के जो गाँव वाले हैं, ये सारी ज़हनी तौर पर तैयार हैं किस तरह की सूरत हाल बन सकती है। क्योंकि जब भी सैलाब आता है तो हेडमराला सबसे पहले जो है ना देखा जाता है, हेडमराले लोग सबसे पहले परेशान होते हैं, क्योंकि उनको यही होता है कि अब अगर कहीं भी आया तो इधर भी आएगा। तो ये भी ज़रूरी है मतलब कि उनके जो है ना जहन तैयार रहें और वो इस सूरत हाल को जो है ना फेस करने के लिए रेडी रहें। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला के करम व फजल से इंशाल्लाह ये सूरत हाल नहीं होगी इधर इंशाल्लाह जी। अल्लाह ताला सियालकोट को भी और पूरे पाकिस्तान को जहाँ जहाँ पे ख़तरात हैं या जहाँ जहाँ पे सैलाब आया हुआ है, अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो जी नाज़रीन, आज की वीडियो अख्ताम पज़ीर हुई। मैं मौजूद था आज पाकिस्तान के सबसे पुराने बैराज हेडमराला पर, जो कि दरियाए चनाब में सियालकोट के मुकाम पे वाक़ है। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।